सतनाम साहेब बंदगी। आज हम कबीर बीजक ग्रंथ की रचना कैसे हुई इसके बारे में बात करते हैं। कबीर बीजक की रचना काशी के कबीर चौरा में श्रद्धालुओं के बीच दिए गए उपदेश वचन के संकलन से हुई। काशी में कबीर साहिब जिज्ञासुओं के बीच यत्र तत्र उपदेश दिया करते थे। उनका सत्य उपदेश लोगों को भाता था। श्रद्धालुओं ने आपस में विचार किया कि कबीर साहब का उपदेश एक निश्चित स्थान पर निर्धारित समय से होने पर सबको अधिक लाभ मिलेगा। सभी सहमत हुए। उन्होंने कबीर साहब से अनुरोध किया और जगह निर्धारित की गई। वहाँ एक चबूतरा बना। उसी चबूतरे पर निर्धारित समय पर सत्संग उपदेश होने लगा। वही स्थान कबीर चौरा कहलाया। उसी सत्संग उपदेश के संकलन से बीजक और साखी ग्रंथ शब्दावली की रचना हुई। उसे कबीरपंथी मूल ग्रंथ मानते हैं। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, जहिया किरमत ना हता धरती हती न नीर, उत्पत्ति पड़ले ना हती तब की कहे कबीर। जिस समय सृष्टि रचना नहीं हुई थी, धरती पानी आदि नहीं बने थे, उत्पत्ति प्रलय भी नहीं हुई थी, कबीर साहब उस समय की बात कहते हैं। उस समय उनके सिवा कुछ भी नहीं था। एकमात्र वही सत्य पुरुष परमात्मा रूप में आदि पुरुष थे। फिर आगे क्या बोलते हैं, जब हम रहल रहल नहीं कोई, हमरे माही रहल सब कोई। सृष्टि पूर्व में अकेला था। उस समय कोई दूसरा प्रकट रूप में नहीं था। समस्त संसार प्रकृति और जीव समष्टि रूप में मुझमें ही बीज रूप में स्थित थे। तैया होते गुप्त अस्तूला, न काया न ताके सोग न ताके माया। कमल पत्तर तरंग एक माही, संग रहे लिपि पे नाही। सृष्टि पूर्व मुझमें जीव का रूप स्थूल शरीर का नहीं था। जीव में शोक और माया व्याप्त नहीं थी। जीव माया के साथ निर्लिप्त रूप से था, जैसे जल में कमल पत्तर। अतः जीव शोक और माया रहित था। चांद नहीं सूरज नहीं हता नहीं ओकार, तहाँ कबीर संत जन को जाने संसार। जब चांद सूर्य तथा उसके निर्माता ओंकार भी नहीं थे, उस समय सदगुरु कबीर साहब सत्य पुरुष रूप में यथावत थे। उनका अमान पद है। संसार की सभी वस्तुएं और संत जन उनमें समाहित थे। उस रहस्य को कबीर साहब के सिवा और कोई नहीं जानता। समय समय पर जीव के उद्धार हेतु उन्हें माया रूप में प्रकट होना पड़ता है। अतः आदि पुरुष कबीर साहब ही है। हम करता सब सृष्टि के, हम पर दूसर नाही। कहीं कबीर हम ही चीने, नहीं 84 माही। सदगुरु कबीर साहब साखी ग्रंथ में कहते हैं, सभी सृष्टि का मूल सृष्टिकर्ता मैं ही हूँ। मेरे ऊपर या मुझे प्रकट करने वाला दूसरा कोई नहीं है। आत्मज्ञानी हंस संत मुझे परखते हैं। वे मेरे मार्ग का अनुसरण कर जीवन मुक्त होते हैं। फिर उन्हें 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ता। हिंदू तुर्क के बीच में मेरा नाम कबीर, जीव मुक्तावन कारणे अविगत धरा शरीर। मैं हिंदू और मुसलमानों के बीच कबीर नाम से प्रकट हूँ। मैंने ही भवसागर के आवागमन बंधन में पड़े जीवों को मुक्त कराने के लिए अविगत, ऐसा कारण जो वर्णन करने योग्य न हो, से प्रकट मानव शरीर रूप धारण किया है। आगे क्या बोलते हैं, आदि पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन डारा हो। त्रिदेवा शाखा बहे, पत्थर संसारा हो। सृष्टि के मूल सृष्टिकर्ता आदि पुरुष सत्य पुरुष कबीर साहब है, जिनमें सृष्टि रूप जीव बीज रूप में स्थित था। वे ही सृष्टि वृक्ष के मूलाधार हैं। उनसे निरंजन डाल रूप में उत्पन्न हुए। उस डाल रूप निरंजन की संतान त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश 3 शाखा रूप में हुए। बहुसंख्यक पत्ता रूप में संसारी जीव हुए।
जीव रूप एक अंतर्वासा, अंतर ज्योति किन प्रकाशा। इच्छा रूप नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी। तो ही नारी के पुत्र तीन बयहु, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। फिर ब्रह्मो पूछल महितारी, को तोर पुरुष के करि तुम नारी। तुम हम तुम और न कोई, तुम ही से पुरुष हम ही तोरि जोई। बाप पुत्र की एक नारी, एक माय विहाय। ऐसा पूत सपूत न देखा, बाप ही चीने धाय। कबीर साहिब इसमें क्या कहते हैं, आदि पुरुष के अंतर में बसे जीवों में से एक ज्योति निरंजन तेजोमय रूप से उत्पन्न हुआ। पुनः आदि पुरुष की इच्छा से एक नारी अवतरित हुई, उसका नाम गायत्री पड़ा। गायत्री और निरंजन ने माया के प्रभाव से माया सृष्टि का विचार किया। निरंजन ने सांसारिक जीवों को अपने अधीन आवागमन में रखने के लिए तथा सत्य लोक के आदि पुरुष का भेद छिपाने हेतु गायत्री के साथ विचार कर लिया। दोनों ने सहमत होकर सृष्टि रचना हेतु भोग किया। फिर निरंजन अपना भेद भी छिपाने को कहकर गुप्त हो गए। गायत्री से 3 पुत्र हुए, उनका नाम ब्रह्मा विष्णु और महेश हुआ। निरंजन के गुप्त होने से अब माता और तीनों पुत्र ही साथ थे। ब्रह्मा ने अपने पिता को नहीं देख माता से पूछा, हमारे पिता अर्थात तुम्हारे पति कौन है और तुम किसकी पत्नी हो। माता ने पुरुष निरंजन का भेद छिपाकर कहा, मेरे और तुम लोगों के अतिरिक्त कोई नहीं है, तुम ही पुरुष रूप हो और मैं ही तेरी नारी हूँ। ब्रह्मा इससे सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा, बाप और पुत्र की एक ही नारी कैसे हो सकती है, एक ही माता से पिता और पुत्र दोनों का जन्म कैसे हो सकता है। ऐसा कहकर वे पिता की खोज में लगे। पिता का दर्शन नहीं होने पर ब्रह्मा ने माता से कहा, ब्रह्मा पूछे जननी से, कर जोरे सिरनाय। कौन वर्ण वह पुरुष है, माता कहूँ समझाए। ब्रह्मा ने हाथ जोड़े एवं सिर झुकाकर विनम्रता पूर्वक माता से पूछा कि हे माता, हमारे सृजनहार पुरुष किस रंग और आकार के हैं, कृपा कर हम लोगों को इसे समझाकर कहे। माता ने उन्हें समझाया, रेख रूप वे है नहीं, अधर धरी नहीं देह, गगन मंडल के बीच में निरखो पुरुष विदेह। सृजनहार कर्ता पुरुष का रूप कोई आकृति नहीं है, उसने कभी किसी रूप में देह धारण नहीं किया है। वे पुत्र गगन मंडल के मध्य शून्य मन में सुरती लगाकर उस विदेह पुरुष को देखो और परखो। तीनों देवों ने ध्यान लगाया। धरे ध्यान गगन के माही, लाहे ब्रज किनार, देखी प्रतिमा आपनी तिन्ही बहे निहाल। माता की बातें सुनकर तीनों देवों ने सभी इंद्रियों को बंद कर बंक नाल एवं मन में ध्यान लगाया। उन तीनों ने माता के बताए अनुसार अपने अपने मन में ईश्वर की जैसी कल्पना की थी, उसी का प्रतिबिंब देखकर वे तीनों प्रसन्नता पूर्वक करते करते हो गए। तीनों ने सृजनहार पुरुष को ज्योति रूप मान लिया तथा उन्हें ब्रह्मा समझा। इसी ब्रह्म ज्ञान में वे भ्रमित हुए। ये मन तो शीतल भया जब उपजा ब्रह्म ज्ञान, जेहि बसंदर जग जरे सो पुनि उदक समान। जब ब्रह्मा विष्णु और शिव को ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हुआ तब उनका मन संतुष्ट और शीतल हो गया। ज्योति निरंजन के आवागमन की जिस भट्टी में जग का जीव जलता है, उस ब्रह्माग्नि ज्वाला को उन तीनों ने भ्रमवश अग्नि बुझाने वाला जल समझ लिया। जासो नाता आदि का विसरी गया सो ठोर, 84 की बसी परे कहे और की ओर। जिस आदि पुरुष परमात्मा से आदि का नाता है, उन्हें तथा उनके सतलोक को उन तीनों देवों ने भुला दिया। वे जगत के 84 लाख योनियों के वश में पड़कर कल्पित ब्रह्मा ज्योति निरंजन को ही सृजनहार आदि पुरुष कहने लगे। वे ओंकार को ही परमात्मा समझने लगे। इस ग्रंथ का टीका महंत साधु शरणदास कबीर सेवा सदन गंगोरा समस्तीपुर बिहार उनके द्वारा किया गया है।